नमस्कार किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमाटर की उन्नत खेती के बारे में। मई का महीना आ चुका है और बहुत सारे किसान साथी होंगे वो टमाटर की फसल लगाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग इस समय टमाटर की फसल लगाते हैं तो आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। साथ में हम बात करेंगे टमाटर की फसल को लगाते समय खेत कैसे तैयार करने हैं, कौन कौन से बीजों का चुनाव करना है, ये सारी बात आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी देखकर इसको लाभ उठा सकें। किसान साथियों, इस समय जो टमाटर की फसल लगाई जाती है इसमें उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है, साथ में इनसे प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा आ रहा होता है, लेकिन वैसे इसमें चुनौतियों का सामना भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो इस समय लगाए गए टमाटरों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप लोगों को इस तरीके के वैरायटी चुनाव करने होते हैं जिनमें फलों की संख्या ज्यादा होती हो और फूल ड्रॉपिंग वगैरह ना आता हो, लीफ कल वगैरह से भी आपकी फसल बची रहती हो। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं इस समय लगाए जाने वाले टमाटरों की बेस्ट वैरायटी जो गर्मी और बरसात दोनों मौसमों को अच्छे से सरवाइव कर ले जाएं और जिनमें फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या भी कम आए और भी समस्याएं जो होती हैं टमाटर की फसल में वो ना आए और उत्पादन बहुत अच्छा आए। उन किस्मों के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले पे जो वैरायटी आती है वो आती है सिजेंटा कंपनी की साहो TO 3251, इसको आप लोग लगा सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो सिजेंटा कंपनी की ही आती है TO 1057, इसे भी आप लोग लगा सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है सैमनिस कंपनी की अभिलाष, आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, ये जो मैंने आपको वैरायटी बताई हैं इस समय लगाई जाने वाली वैरायटियां हैं जो कि पूरे भारत में प्रचलित हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं। ये वैरायटी पूरे भारत में लगाई जाती हैं, तो आप लोग इनमें से कोई एक वैरायटी या एक से ज्यादा वैरायटी भी आप अपने खेत में लगा सकते हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने योग्य बात होती है वो होती है बेसल डोज। हाँ किसान साथियों, कि आप लोगों को कौन कौन से रासायनिक और जैविक खाद डालनी होती है, मतलब बेसल डोज तैयार करना होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें उपयोग करनी होती हैं, चलिए अब ये समझ लेते हैं। तो खादों में जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो आता है गोबर का सड़ा गला खाद। ऐसा खाद जो पूरी तरीके से सड़ गल चुका हो, ऐसे खाद का ही उपयोग करना है। ऐसे खाद का उपयोग नहीं करना है जो कच्चा हो, अन्यथा आप लोग नुकसान झेल सकते हैं। इसको जो है आप लोग लगभग 3 से लेकर 6 ट्राली तक पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत में डालना होता है। चलिए अब बात करते हैं रासायनिक खाद के बारे में। तो रासायनिक खाद में आप लोगों को जिस्पम लेना है 50 किलोग्राम, DAP लेना है 50 किलोग्राम, साथ में आप लोगों को SSP लेना है 50 किलोग्राम और MOP लेना है आप लोगों को 30 किलोग्राम। अगर आप लोगों को खेत में दीमक या व्हाइट ग्रैप की समस्या है तो आप लोग रीजेंट अल्ट्रा का उपयोग कर सकते हैं 3 किलोग्राम। किसान साथियों, जो मैंने खाद आपको बताई है ये आप लोगों को प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करनी है। किसान साथियों, इसके बाद जो बात आती है वो आती है कि आपको टमाटर की फसल किस विधि से लगानी चाहिए। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आने वाले समय में बरसात शुरू हो जाएगी तो आप लोगों को बेड विधि का उपयोग करना चाहिए, मंडप विधि का उपयोग करना चाहिए, जिसमें हम लोग तार बांस की बंधाई करके अपने टमाटर की फसल को ऊपर की ओर बांध सकें। किसान साथियों, जो आप लोगों को बेड बनानी है उसकी जो चौड़ाई है वो आपको रखनी है 2 से 3 फीट, बेड से बेड की दूरी आपको रखनी है 5 फीट और जो बेड की ऊंचाई रखनी है वो रखनी है लगभग आप लोगों को 1 फीट। किसान साथियों, आप लोगों को सीड रिक्वायरमेंट लगभग 50 से 60 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से उपयोग पड़ेगी। इसके बाद जो सबसे अहम बात आती है वो आती है सिंचाई की। किसान साथियों, टमाटर की फसल में अगर ज्यादा सिंचाई हो जाती है तो उसकी चाल बढ़वार भी कम हो जाती है और फसल में बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती हैं। तो किसान साथियों, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि सिंचाई करने से पहले आपको अपने खेत को अच्छे से चेक कर लेना है कि उसमें सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं है, उसके बाद ही आप लोगों को सिंचाई करनी चाहिए। किसान साथियों, जब हमारी फसल लगभग 22 दिन की हो जाती है तब आप लोगों को 15 किलोग्राम यूरिया और 5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को जड़ों के पास में देकर सिंचाई करनी चाहिए। इससे आपके जो जड़ होते हैं वो मजबूत होते हैं और जो आपका पौधा होता है वो हरा भरा लसग्रीन होकर चल रहा होता है। सेकेंड खाद हम लोगों को तब देनी होती है जब हमारी फसल लगभग 35 दिन की हो जाती है, तो उसमें आप लोगों को 20 किलो यूरिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप लोगों को 30 किलोग्राम देना होता है। किसान साथियों, इस वीडियो में हमने आपको टमाटर की फसल कैसे की जाए, उसकी टॉप वैरायटी और कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, कौन कौन सी खाद देना है, इस बारे में बताया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसको देखकर अपना लाभ उठा सके। धन्यवाद।